दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से लड़के एलियो से। हम देखते हैं कि एलियो एक मिस्टीरियस रूम में एंटर करता है जहां उसे कई छोटे छोटे ग्रह दिखाई देते हैं और उनके बीच एक चमचमाती हुई अजीब सी चीज भी होती है। क्यूरियोसिटी में आकर एलियो एक बटन दबाता है और तुरंत एक रोबोटिक आवाज सुनाई देती है। उसे पता चलता है कि वर्जर नाम का एक सैटेलाइट स्पेस में भेजा गया था, दूसरी दुनिया और एलियंस को ढूंढने के लिए। तभी सोलिस आती है और एलियो से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? एलियो तुरंत पूछता है, क्या सच में स्पेस में एलियंस होते हैं? लेकिन सोलिस चुप रह जाती है और फिर हम देखते हैं वही सैटेलाइट स्पेस में घूम रहा होता है, लेकिन अचानक एक तेज रोशनी आती है और उसे अपने अंदर खींच लेती है। नेक्स्ट डे एलियो अपने पुराने कबाड़ से एक हेलमेट और रेडियो बनाता है और एलियंस को ढूंढने का मिशन शुरू करता है। दिन बीत जाता है, रात हो जाती है और थक कर एलियो को नींद आ जाती है। तभी अचानक एक रोशनी उसके ऊपर आती है। एलियो को लगता है कि एलियंस आ गए हैं, लेकिन वो एक्चुअली ब्राइस होता है जो उसके लगाए हुए हैम रेडियो क्लब के पोस्टर देखकर आया होता है। तभी केलेब भी वहां आ जाता है, उसे भी क्लब ज्वाइन करना होता है। एलियो सबको भेजने ही वाला होता है कि अचानक रेडियो से अजीब सी आवाज आने लगती है। एलियो उसे समझने की कोशिश करता है, लेकिन केलेब रेडियो को पकड़ने लगता है और इस छीना झपटी में रेडियो टूट जाता है। गुस्से में एलियो केलेब को मारने लगता है। तभी वहां ऑफिसर्स आ जाते हैं। सोलिस पूछती है, तुम वहां क्या कर रहे थे? एलियो घबराकर कहता है, मैं वहां टट्टी खा रहा था। सॉरी, ठंडी हवा खा रहा था। सोलिस उसे रूम में छोड़कर मीटिंग के लिए चली जाती है, लेकिन एलियो की क्यूरियोसिटी उसे चैन से बैठने नहीं देती। वो चुपके से मीटिंग रूम में घुस जाता है। वहां मेलमेक बताता है कि उन्हें तारों के उस पार से एक सिग्नल मिला है जो किसी एलियन का लगता है और वो रिप्लाई भेजने के लिए रेडी है, लेकिन सिस्टम क्रैश या छोटी मोटी आग लग सकती है। सोलिस सीधा मना कर देती है। सबके जाने के बाद एलियो चुपके से सिस्टम एक्टिवेट करके सिग्नल भेज देता है, मैं अर्थ का रहने वाला हूं, तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूं, प्लीज मुझे लेने आ जाओ। जैसे ही मैसेज जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है और पूरे बेस की पावर चली जाती है। सोलिस पर बहुत प्रेशर आ जाता है, लेकिन एलियो वो तो एलियंस के आने की तैयारी में लग जाता है। पूरी रात वो छत पर बैठकर इंतजार करता है। अगले दिन सोलिस उसे कैंप कार्वर ले जाती है, जहां केलेब और ब्राइस उसे धमकी देते हैं, बचकर रहना। रात में सब मिलकर एलियो को डराने का प्लान बनाते हैं, लेकिन एलियो उनकी आहट सुन लेता है और जंगल में भाग जाता है। सब उसके पीछे जाते हैं। उधर सोलिस अपना काम कर रही होती है, लेकिन सिस्टम अचानक खराब होने लगता है और हर स्क्रीन पर एक ही मैसेज आता है, ब्रिंग अस योर लीडर। इधर एलियो को भी सिग्नल मिलता है। ब्राइस और केलेब उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी सब कुछ रुक जाता है और एक तेज रोशनी एलियो को आसमान की तरफ खींच लेती है। एलियो की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और फिर एलियो पहुंच जाता है कम्युनिवर्स में, जहां अलग अलग यूनिवर्सेस के लीडर्स एक साथ रहते हैं। एक सुपर कंप्यूटर उसका स्वागत करता है और उसे उनकी लैंग्वेज समझने की शक्ति देता है। हीलेक्स, क्वेस्टर, टैगमैन सब उसका ग्रैंड वेलकम करते हैं। एलियो यहां सब एलियन से मिलता है और खूब एंजॉय करता है। हीलेक्स बताता है उन्हें एक स्पेसक्राफ्ट मिला था जिससे उन्होंने अर्थ से कांटेक्ट किया और वो एलियो को अर्थ का लीडर समझ बैठते हैं, और एलियो सच नहीं बताता। तभी कहानी में एंट्री होती है विलन की, लॉर्ड ग्रिगॉन की। वो कम्युनिवर्स का हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन उसके बुरे स्वभाव की वजह से सब मना कर देते हैं। गुस्से में वो धमकी देता है, अगर मुझे इंक्लूड नहीं किया तो मैं सब तबाह कर दूंगा। सब डर जाते हैं और कम्युनिवर्स छोड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन एलियो अर्थ वापस नहीं जाना चाहता, इसलिए वो कहता है, मैं ग्रिगॉन से बात करूंगा। सबको एक उम्मीद मिलती है। कंप्यूटर एक लिक्विड डीएनए सैंपल लेकर उसका क्लोन बनाता है जो उसकी जगह अर्थ पर रहेगा, और असली एलियो ग्रिगॉन से बात करने निकल पड़ता है। ग्रिगॉन उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन एलियो हिम्मत नहीं हारता। लेकिन आखिर में ग्रिगॉन उसे जेल में डाल देता है। एलियो ग्रेविटी का फायदा उठाकर वहां से एस्केप करने की कोशिश करता है और गिर जाता है एक जाल में, जहां उसकी मुलाकात होती है ग्रिगॉन के बेटे ग्लॉर्डन से, जो कि एक बहुत ही सीधा और नेक दिल बच्चा होता है। एलियो उससे सच बता देता है और दोनों मिलकर एक फेक किडनैपिंग का प्लान बनाते हैं। एलियो ग्लॉर्डन को कम्युनिवर्स ले आता है और ग्रिगॉन को धमकी देता है कि अगर तुमने कम्युनिवर्स को छोड़ने की कसम नहीं खाई तो मैं तुम्हारे बेटे को हंसा हंसा के मार दूंगा। ग्लॉर्डन भी काफी अच्छी एक्टिंग करता है और ग्रिगॉन कसम खाता है कि वो कम्युनिवर्स छोड़ देगा, लेकिन साथ ही एक बड़ी धमकी देता है, मेरे आने तक अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं पूरे यूनिवर्स को पाड़ से उड़ा दूंगा। इसके बाद एलियो ग्लॉर्डन को पूरा कम्युनिवर्स घुमाता है और दोनों मिलकर काफी एंजॉय करते हैं,
सब कुछ थोड़ी देर के लिए परफेक्ट लग रहा होता है, लेकिन तभी ग्रिगॉन का स्पेसशिप वापस आ जाता है और इस बार वो ग्लॉडन का सुपर सूट भी साथ लेकर आता है ताकि वो उसे तुरंत पहना सके। लेकिन जैसे ही ग्लॉडन उस सूट को देखता है वो रोने लगता है और क्लियरली मना कर देता है, मुझे ये सूट नहीं पहनना। यहाँ एलियो को एक स्मार्ट आइडिया आता है। वो ग्लॉडन का क्लोन बना देता है और असली ग्लॉडन की जगह उस क्लोन को उसके पिता के पास भेज देता है। इधर अर्थ पर सोलाइस और क्लोन एलियो खुशी से रह रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे सोलाइस को उस पर शक होने लगता है। वो उसके बालों का सैंपल चेक करती है, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। वो बाल खुद चलकर वापस क्लोन से जा मिलते हैं। क्लोन अचानक उठ जाता है और कहता है, हम इस बारे में बात कर सकते हैं। उधर क्लोन ग्लॉडन सुपर सूट पहन लेता है, लेकिन ग्रिगॉन को उसकी हरकतों पर शक हो जाता है और बिना किसी डीले के वो उसका दिमाग उड़ा देता है। अब ग्रिगॉन और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो एलियो को पकड़ लेता है और क्वेस्टर से कहता है कि उसका दिमाग पढ़ा जाए। क्वेस्टर बताती है, तुम्हारा बेटा स्पेसशिप के अंदर है। जल्दबाजी में गलती से ग्लॉडन स्पेसशिप एक्टिवेट कर देता है और वो सीधा अर्थ की तरफ निकल पड़ता है। अब सबके सामने सच आ जाता है, इलियो कोई लीडर नहीं बल्कि एक छोटा बच्चा है। सब डिसाइड करते हैं कि उसे वापस अर्थ भेज दिया जाए, लेकिन तभी ग्रिगॉन कहता है, मेरा बेटा अंदर नहीं है, और वो सभी को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। किसी तरह क्वेस्टर इलियो को अर्थ पर वापस भेज देती है। अर्थ पर आकर इलियो उदास हो जाता है और देखता है कि सॉलिस उसे ढूंढने के लिए रात दिन एक कर रही है। जब सॉलिस असली इलियो को देखती है तो वो हैरान रह जाती है। बेस पर जाकर पता चलता है कि ग्लॉडन को पकड़ लिया गया है। यहाँ क्लोन इलियो एक बड़ा सैक्रिफाइस करता है। वो गार्ड्स का ध्यान भटकाता है और धीरे धीरे पिघल जाता है ताकि इलियो और सॉलिस अंदर जा सकें। दोनों स्पेस सूट पहनकर अंदर जाते हैं और देखते हैं कि ग्लॉडन की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। तभी सोल्जर्स भी वहां आ जाते हैं। उनसे बचकर इलियो स्पेसशिप लेकर निकलता है, लेकिन प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं होती। हाइपर स्पीड एक्टिवेट नहीं हो पाती क्योंकि उनकी तरफ बहुत तेजी से मलबा आ रहा होता है। यहाँ सॉलिस तुरंत अर्थ से मेलमेक को कनेक्ट करती है ताकि वो उन्हें गाइड कर सके। कड़ी मेहनत और हिम्मत के बाद वो मौत को चकमा देते हुए उस मलबे से बच निकलते हैं और फाइनली कम्युनिवर्स वापस पहुंच जाते हैं। ग्रिगॉन अपने बेटे की हालत देखकर गुस्से से लाल कौवा हो जाता है। गुस्से में वो अपना सूट फाड़ देता है और तुरंत ग्लॉडन को संभालता है। उसे प्यार से पकड़कर सहलाता है और धीरे धीरे ग्लॉडन ठीक हो जाता है। ग्रिगॉन पूछता है, तुमने ये सब क्यों किया? ग्लॉडन डरते डरते कहता है, मुझे वो सूट नहीं पहनना था। ये सुनकर ग्रिगॉन का दिल बदल जाता है। वो सबको आज़ाद कर देता है और फाइनली सब कुछ ठीक हो जाता है। क्वेस्टर खुशी से इलियो को ग्रीन कार्ड देती है, कम्युनिवर्स का परमानेंट मेंबर बनने के लिए। सब एलियंस खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन सॉलिस उदास हो जाती है और यहीं इलियो एक बड़ा डिसीजन लेता है। वो ग्रीन कार्ड वापस कर देता है और सॉलिस के साथ अर्थ पर वापस आ जाता है। सब लोग स्पेसशिप देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं और इसी शानदार और इमोशनल एंडिंग के साथ कहानी यहीं समाप्त होती है। अरे रुक जाओ, यहाँ तक आ ही गए हो तो भाई, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद।